आखिर कौन था वो जिसने इस संसार से सांपों का मूल नाश करने के लिए महासर्प यज्ञ करवाया? आखिर कौन नहीं चाहता था कि इस धरती पर एक भी सर्प जीवित रहे? आखिर कौन है जिसका नाम सुनते ही आज भी भयानक नाग अपना रास्ता बदल लेते हैं? चलिए आज ये कहानी जान लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी है अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय की। बड़े होने पर जब जन्मेजय को यह पता चला कि उनके पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई है, तो उन्होंने तक्षक से प्रतिशोध लेना चाहा। जन्मेजय ने सर्पों के संहार के लिए सर्पमेध नामक महान यज्ञ का आयोजन किया। कहानी के अनुसार राजा परीक्षित एक समय शिकार खेलते हुए ऋषि शमीक के आश्रम चले गए थे। वहाँ ध्यान मग्न शमीक ने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो गुस्से में परीक्षित ने उनके गले में मरा सांप डाल दिया और वहाँ से चले गए। जब ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी को इसका पता चला, तो उन्होंने परीक्षित को 7 दिन के भीतर तक्षक नाग द्वारा काटने से मृत्यु का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण राजा परीक्षित तक्षक नाग के काटने से मारे गए। जब जन्मेजय राजा हुए, तो मंत्रियों से ये कथा सुनकर उन्होंने तक्षक सहित सभी नागों को भस्म करने का संकल्प लेकर सर्पमेध यज्ञ करवाने का निर्णय किया। यज्ञ शुरू होते ही सारे नाग तड़पते, पुकारते, उछलते और पूंछ से एक दूसरे को लपेटते हुए यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। ऋषि मुनि नागों के नाम ले लेकर आहुति दे रहे थे और सांप कुंड में गिरते जा रहे थे। इस यज्ञ से डरकर तक्षक नाग देवराज इंद्र के पास जाकर छिप गया। जब वासुकी नाग भी इस यज्ञ से तड़प उठे, तो उन्होंने अपनी बहन जरत्कारु से नागों की रक्षा की विनती की। इस पर जरत्कारु ने अपने ज्ञानी पुत्र आस्तिक को नागों की रक्षा के लिए आज्ञा दी। इसके बाद बालक आस्तिक ने यज्ञ स्थल पर जाकर यज्ञ के साथ यजमान, ऋत्विज, सभासद और अग्नि की स्तुति की। इससे सभी उन पर प्रसन्न हो गए। इसी दौरान यज्ञ की आहुतियों के प्रभाव से तक्षक नाग भी इंद्रदेव के साथ वहां प्रकट हो गया। पर जैसे ही तक्षक यज्ञ कुंड में गिरने लगा, तभी आस्तिक ने उसे रास्ते में रोक जन्मेजय से यज्ञ समाप्ति का वरदान मांग लिया। इस पर पहले तो जन्मेजय ने यज्ञ समाप्ति की जगह आस्तिक को अन्य वस्तु मांगने का प्रलोभन दिया, पर जब वे नहीं माने, तो जन्मेजय ने ब्राह्मण बालक की इच्छा पूरी करना तय कर यज्ञ समाप्त कर दिया। इस तरह तक्षक और वासुकी सहित सांपों की कई प्रजातियां यज्ञ कुंड में भस्म होने से बच गई। दोस्तों, जहां यज्ञ हुआ था, वो जगह आज भी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मौजूद है, जिसे अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस जगह की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र में किसी को सांप नहीं काटता, और अगर काट भी ले, तो वह व्यक्ति यहाँ बने सरोवर में स्नान कर लेता है और इस तरह से उस विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यही नहीं, अगर कोई विषैला नाग रास्ते में आते जाते किसी व्यक्ति को मिल भी जाता है, तो सिर्फ राजा जन्मेजय का नाम लेने भर से ही वो विषैला नाग अपना रास्ता बदल देता है। इसलिए लोग यहाँ साल में एक बार आकर सरोवर में स्नान कर लेते हैं, जिससे उनका पूरा साल हर प्रकार के दुखों से दूर रहता है। यहाँ का ये सरोवर 84 बीघा में फैला हुआ है। प्राचीन काल में ये यज्ञ भूमि हुआ करती थी। यहाँ पर आते ही सभी को शांति की अनुभूति होती है और कुछ नया करने की ललक उठती है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं। ये टीला, जिस पर मंदिर बना हुआ है, प्राचीन काल में राजा जन्मेजय का किला हुआ करता था, जिसने वक्त के थपेड़ों के चलते धीरे धीरे टीले का रूप धारण कर लिया। इस टीले के चारों तरफ घनघोर जंगल है। यज्ञ को रोकने के लिए और तक्षक आदि नागों को प्राणदान देने के लिए यहीं पर तक्षक से ये वचन भी लिया गया था कि भविष्य में राजा जन्मेजय का नाम सुनते ही वो किसी व्यक्ति या जीव को न काटे, और अगर भूलवश किसी को काट भी ले, तो उसे न विष का असर होगा, न उसकी मृत्यु होगी। प्राण जाता देख तक्षक ने राजा जन्मेजय को यह वचन दिया कि जो भी व्यक्ति जन्मेजय का नाम लेगा, उन्हें देख नाग मार्ग बदल लेंगे और किन्हीं भी स्थितियों में उन्हें नहीं काटेंगे। अगर काट भी लिया, तो सरोवर में स्नान करने पर विष का प्रभाव उस पर नहीं होगा। यह वचन देते ही राजा ने तक्षक और अन्य नागों को मुक्त कर दिया। इस धार्मिक जगह पर आज भी लोग देवी देवताओं का दर्शन व पूजा पाठ करते हैं। यहाँ जो 84 बीघे में राजा जन्मेजय का यज्ञ कुंड था, जो अब सरोवर का रूप ले चुका है, ये आज भी विश्व के प्राचीनतम धर्म स्थलों में से एक है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।